नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राम अकेडमी में। आज हम लोग यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी में जो श्रृंखला चल रही थी भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं, तो वो टॉपिक आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इसके आगे हम लोग आज नया टॉपिक जो है यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें भारत की जो प्रमुख नहरें हैं और नदी घाटी परियोजनाएँ हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो लोग हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर हम लोग आज नहरें और नदी घाटी परियोजनाएं जो है इसके विषय में पढ़ेंगे। तो आप लोग कापी पेन को लेकर तैयार हो जाएं, साथ साथ में नोट भी करते जाएंगे। ठीक है, ये टॉपिक जो है आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की जो प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं और भारत की प्रमुख नहरें हैं। पहले हम लोग नहरों के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसमें जो परियोजनाएं हैं उसको पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं भारत की जो प्रमुख नहरें हैं ये यहाँ पर कैसे और कौन सी नहरें हैं। जो इम्पॉर्टेंट नहरें हम लोग उसी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, इस प्रकार से आपको ये भारत का एक मैप दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें भारत की जो इम्पॉर्टेंट नहरें हैं उसके विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि जो नहरें हैं वो किस परियोजना के अंतर्गत आती हैं। ठीक, तो जो नहरें हैं इनका मुख्य कार्य क्या है। जो नहरों का मुख्य कार्य है जो सिंचाई के संसाधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जितने भी राज्य हैं उसमें से कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें नहरों के माध्यम से बहुत बड़ी मात्रा में सिंचाई की जाती है। तो इसको यहाँ पर हम लोग डिटेल में समझेंगे। आइए देखते हैं। भारत में जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में जिसका उपयोग किया जा रहा है सिंचाई के क्षेत्र में, वो है लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना जो है ये भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई क्षेत्र इसी में है। लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इसमें भारत का 62% भाग जो है सिंचित है। यानी कि जितना भी सिंचित क्षेत्र है उसका 62% जो है लघु सिंचाई परियोजना के माध्यम से ही सिंचाई की जाती है। लेकिन अगर योजना आयोग के अनुसार देखा जाए तो सिंचाई जो परियोजनाएं हैं ये मुख्य 3 प्रकार की हैं। एक बृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। तो लघु सिंचाई परियोजना से ही मोस्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हम लोग इसी के विषय में पढ़ेंगे। तो भारत का जो सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र है वो लघु सिंचाई परियोजना में है। टोटल जो है ये 62% है। ठीक है, 62%, जिसमें कुओं के माध्यम से, तालाबों के माध्यम से और पंप सेट हैं इसके माध्यम से, इसके अलावा छोटी छोटी नहरें हैं इसके माध्यम से, और जो ड्रम सिंचाई है, ठीक है, ट्रिम्पल सिंचाई, ठीक, उसके माध्यम से सिंचाई की जाती है यहाँ पर। तो लघु सिंचाई परियोजना जो है इसका गठन जो है वर्ष 2006 में हुआ था। ठीक है, लघु सिंचाई परियोजना का गठन वर्ष 2006 में हुआ था। लेकिन इस सिंचाई परियोजना का नाम 2010 में राष्ट्रीय लघु परियोजना मिशन, राष्ट्रीय लघु परियोजना मिशन इसका नाम रख दिया गया है। कब रख दिया गया है? 2010 में, जिसमें भारत का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जो है ये 62% जो है इसका सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र आता है। ठीक है, इसके अलावा अभी हाल ही में 1 जुलाई 2015 को 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना को प्रारंभ किया गया है। ये आपका जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है उसमें ये आ जाएगा, क्योंकि सिंचित क्षेत्र में ये इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनेगा कि 1 जुलाई 2015 से किस योजना को सिंचाई के क्षेत्र में योगदान दिया गया है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना जो है इसको चालू किया गया है 1 जुलाई 2015 से। ठीक, तो ये मुख्य पॉइंट आपको याद रखने हैं। आइए देखते हैं इसमें, यहाँ पर देख लीजिए, जो भारत में सिंचाई होती है, क्षेत्रफल में अगर सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है नहरों के माध्यम से और
यहाँ पर अन्य जो संसाधन है, कुएँ हैं, नलकूप हैं, इनके माध्यम से, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा क्षेत्र इसमें सिंचित है। लेकिन प्रतिशत के माध्यम से अगर बात की जाए तो भारत का सबसे ज़्यादा प्रतिशत सिंचाई वाला जो राज्य है ये आपका है पंजाब। प्रतिशत सिंचित राज्य जो है ये आपका पंजाब है। यहाँ पर टोटल 99% जो सिंचाई है लघु सिंचाई योजना के माध्यम से की जाती है। कितनी? 99% जो भाग है। और सबसे कम, ये तो सर्वाधिक प्रतिशत हो गया 99% पंजाब में, और कम में आपका आ जाएगा मिजोरम। कम में आ जाएगा आपका मिजोरम। मिजोरम में केवल 7.3% भाग ही, प्रतिशत में केवल 7.3% भाग ही यहाँ पर सिंचित है। ठीक, तो इस प्रकार से प्रतिशत में सर्वाधिक पंजाब है और न्यूनतम में मिजोरम आ जाएगा। क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा सिंचित जो राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें कुछ पॉइंट जो हैं इस प्रकार से हैं। जो भारत की प्रमुख नहरें हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे प्राचीन और विकसित नहर के बारे में अगर बात की जाए, भारत की सबसे पुरानी और विकसित नहर जो है वो कौन सी नहर है? तो ये श्री गंग नहर के नाम से इसको जानते हैं। ये राजस्थान जो है वहाँ पर ये है, बीकानेर जो ज़िला पड़ता है राजस्थान का, वहाँ से निकली। देखिए राजस्थान क्षेत्र ये पड़ता है आपका, और राजस्थान में बीकानेर है। बीकानेर में एक राजा हुए थे श्री गंग सिंह। यहाँ के एक राजा हैं श्री गंग सिंह। इन्होंने 1927 में इस नहर का निर्माण करवाया था। तो इन्हीं के नाम से इस श्री गंग नहर के नाम से इसको जाना जाता है। और इस नहर का जो उद्गम हुआ है ये यहाँ पर सतलज नदी और ब्यास नदी, इन दो नदियों से इस नहर का उद्गम हुआ है, श्री गंग नहर का। और इसका निर्माण 1927 में किसने कराया था? श्री गंग सिंह ने, बीकानेर के राजा थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। सबसे पुरानी विकसित नहर कौन सी है? तो ये यहाँ पर आपकी हो जाएगी श्री गंग नहर। नेक्स्ट पॉइंट आगे देख लीजिएगा। इसमें हमारे देश की सबसे लंबी नहर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर की बात करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। ये भारत की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर जो सतलज नदी है, सतलज नदी से ये निकलने वाली नहर है कौन सी? आपकी इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है, इससे जो लाभान्वित राज्य हैं यहाँ पर आपका पंजाब जो है, और इधर हरियाणा और ये राजस्थान, 3 राज्य जो हैं इससे लाभान्वित हैं। किससे? इंदिरा गांधी नहर। ये भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। सतलज नदी से इसका उद्गम हुआ है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, ये जो हैं यहाँ पर 3 राज्य इससे लाभान्वित हैं। सबसे ज़्यादा जो लाभान्वित राज्य है वो पश्चिमी राजस्थान है, जिसमें यहाँ पर कुछ ज़िले आते हैं। कौन कौन से ज़िले हैं? बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। इसके अलावा रामगंगानगर। ये सारे जो क्षेत्र हैं ये इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित हैं। तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जो है यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर से है वो है पश्चिमी राजस्थान। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा भी इससे लाभान्वित क्षेत्र हैं। ठीक, इस नहर का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? 1858 में।
1858 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ठीक, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देश में गृह मंत्री के पद पर रह चुके हैं गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत ने इसका शिलान्यास किया था। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। 1858 में इसका शिलान्यास गोविंद बल्लभ पंत जो कि गृह मंत्री रह चुके हैं, इन्हीं के द्वारा इसका शिलान्यास करवाया गया था। और ये भारत की सबसे लंबी नहर है, 649 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ठीक, इससे लंबी कोई नहर नहीं है। ठीक, नोट कर लीजिए ये पॉइंट। इसके बाद आगे देखते हैं दूसरा जो है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो है यमुना नहर से 2 पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। यमुना नहर में और गंगा नहर में इतना अंतर है, आप लोग याद रखेंगे। यमुना के साथ पूर्वी और पश्चिमी लगा होगा और गंगा के साथ ऊपरी गंगा और निचली गंगा। ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर। यमुना जो है पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी यमुना नहर। ठीक, तो 2 प्रकार से आपको क्वेश्चन याद रखना है। पूर्वी पश्चिमी यमुना के साथ, ऊपरी और निचली ये गंगा के साथ आएगा। तो यहाँ पर जो हरियाणा पड़ता है आपका, हरियाणा में ताजे वाला स्थान है। ताजे वाला जो है ये अंबाला में पड़ता है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड से ऐसे होके आई है। यहाँ पर जो आपकी यमुना नदी, यमुना नदी जो है ऐसे बह रही है और ये यूपी में जाती है दिल्ली से होती हुई। तो ये इसका बायां तट है और इधर दायां तट है। ठीक, तो ये पूर्व क्षेत्र हो गया, ये पश्चिम क्षेत्र हो गया, इसलिए इसको पूर्वी यमुना नहर कहते हैं, क्योंकि यमुना के बाएं तट से इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको पूर्वी तट के नाम से जानते हैं, पूर्वी यमुना नहर इसको बोलते हैं। और इसका जो उद्गम हुआ है अंबाला के ताजे वाला स्थान से इसका उद्गम होता है और इसकी टोटल लंबाई जो है 197 किलोमीटर है। इसका जो निर्माण है ये शाहजहाँ ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, 1830 में 1830 में इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। टोटल लंबाई जो है 197 किलोमीटर है। ये पॉइंट याद रखना है, पूर्वी यमुना नहर। ठीक है, इसको पूर्वी यमुना नहर बोलते हैं। इसके अलावा पश्चिमी यमुना नहर अगला है पॉइंट, पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर देख लीजिएगा। पश्चिमी यमुना नहर जो है इसका निर्माण दाएं तट से हुआ है। ठीक है, और इसकी जो टोटल लंबाई है पश्चिमी यमुना नहर की ये है 14वीं शताब्दी जो है, पहले ये पॉइंट देख लीजिए, 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ है पश्चिमी यमुना नहर का। पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ है और इसका जो निर्माण हुआ है सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक जो था, ठीक है, इसने भारत में सबसे पहले नहरों की खुदाई का निर्माण प्रारंभ करवाया था। तो यहाँ पर 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ है, कौन सी, पश्चिमी यमुना नहर का। ठीक है, और भारत में नहरों की खुदाई का निर्माण इसी ने प्रारंभ करवाया था, ये भी पॉइंट याद रखना है। और इसी नहर का पुनर्निर्माण 1846 में शेरशाह सूरी का नाम सुना होगा सभी ने। शेरशाह सूरी जो है इसके साथ हुमायूं का युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध जिसे और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। तो 1539 और 40 में हुआ। 40 में ये हुमायूं जो यहाँ से भाग गया था सिंध, जहाँ पर इसने हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लिया था 1541 में। 42 में इसको एक पुत्र हुआ था अकबर। तो यहाँ पर शेरशाह सूरी जो है यही लड़ा था हुमायूं से। तो शेरशाह सूरी और अंग्रेज़ों के माध्यम से 1846 ईस्वी में यहाँ पर इस नहर का पुनर्निर्माण करवाया गया है। किस नहर का, पश्चिमी यमुना नहर का। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे यहाँ पर जो उत्तराखंड है, ये
उत्तराखंड में यहाँ पर एक निकलती है ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर। तो ऊपरी गंगा नहर जो है ये जो है 1842 में इसका निर्माण किया गया है ऊपरी गंगा नहर का। और ऊपरी गंगा नहर जो है ये 298 किलोमीटर लंबी है। जो मुख्य लंबाई है हम यही बता रहे हैं आप लोगों को। इसके अलावा इसके साथ साथ में कई और सारी नहरें मिल जाती हैं, तब इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो एग्ज़ाम में आपसे मुख्य लंबाई ही पूछेगा। तो ऊपरी गंगा नहर की जो मुख्य लंबाई है 298 किलोमीटर है। ठीक, 1842 में इसका निर्माण किया गया है। इससे लाभान्वित क्षेत्र कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। इसमें लाभान्वित क्षेत्र जो हैं यहाँ पर हरिद्वार है, हरिद्वार, सहारनपुर, ठीक है, शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर, इसके बाद फिरोजाबाद, अलीगढ़, मैनपुरी, ठीक है, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, ये सब क्षेत्र जो हैं इससे लाभान्वित हैं ऊपरी गंगा नहर से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर हम लोग निचली गंगा नहर। निचली गंगा नहर जो है इसका निर्माण जो है 1878 में किया गया है। ठीक, इसकी लंबाई केवल 100 किलोमीटर ही है। निचली गंगा नहर की लंबाई कितनी है? केवल 100 किलोमीटर है। और इसका जो निर्माण है 1878 में किया गया है। और इससे लाभान्वित जो राज्य हैं, क्षेत्र हैं यूपी के, वो हैं नहर। आइए देखते हैं शारदा नहर। शारदा नहर जो है ये यूपी की सबसे लंबी नहर है। यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो ये है शारदा नहर। और एशिया की ये सबसे चौड़ी नहर है शारदा नहर। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, एशिया की ये सबसे चौड़ी नहर है। ठीक है, इसमें शारदा नहर में जो लाभान्वित क्षेत्र हैं ये आपके हो जाएंगे लखनऊ, पीलीभीत और इसके अलावा शाहजहाँपुर। और इसके अलावा इससे पहले जो मैंने निचली गंगा नहर में आप लोगों को ये जो शहर बताए थे तो ये वहाँ नहीं है। जो निचली गंगा नहर है इसका निर्माण जो है नरौरा बुलंदशहर से होता है। ये पॉइंट थोड़ा सही कर लेना। नरौरा बुलंदशहर जो है यहाँ से निचली गंगा नहर का निर्माण होता है। शारदा नहर का निर्माण होता है, ये होता है आपका यहाँ से। ठीक है, तो इस प्रकार से यूपी की ये सबसे लंबी नहर है शारदा नहर और एशिया की सबसे चौड़ी नहर है। इससे लाभान्वित क्षेत्र हैं लखनऊ, पीलीभीत और शाहजहाँपुर। और निचली गंगा नहर जो है इसका निर्माण नरौरा बुलंदशहर से हुआ 1878 में। ये 100 किलोमीटर लंबी थी निचली गंगा नहर। तो वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, थोड़ा ठीक कर लेना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम लोग कुछ नदी घाटी परियोजनाएं हैं उसको समझेंगे और उन पर कुछ बांध बनाए गए हैं। जैसे महानदी है, इस पर सबसे बड़ा बांध बना है हीराकुंड बांध। ऐसे ही पंजाब में सतलज नदी है जिस पर सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। ठीक है, तो ये सबसे ऊंचा बांध है। इसके अलावा और भी नदी घाटी परियोजना है। भारत की जो सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है ये दामोदर नदी घाटी परियोजना है। ये भी आपको याद रखना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना जो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग कुछ नदी घाटी परियोजनाओं को देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ और नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं कौन कौन सी हैं और उनसे वो नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है, उससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं, इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक, इसमें सबसे पहले एक पॉइंट आपको याद रखना है, जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना है ये भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले दिया है भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना जो है
ये सतलज नदी पर है और इससे लाभान्वित जो राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ये सब इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। और भाखड़ा नागल जो परियोजना है इसी पर एक बांध बना है, कौन सा? भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। भाखड़ा नागल बांध भाखड़ा सतलज नदी पर बना है। ठीक, सतलज नदी जो है इस पे भाखड़ा नागल बांध, ये पॉइंट आपको याद रखना है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो सतलज नदी पर बना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। ब्यास नदी घाटी परियोजना जो है ये ब्यास नदी पर ही है और इससे भी लाभान्वित होने वाले राज्य यही सेम है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, ये इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे जो भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना है और ये दामोदर नदी घाटी जो है दामोदर नदी घाटी पर ही है और पश्चिम बंगाल और झारखंड इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। ठीक है, और ये भारत की सबसे प्रदूषित नदी भी है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे चंबल नदी घाटी परियोजना। ठीक, तो जो चंबल नदी घाटी परियोजना है ये आपकी चंबल नदी पर है, इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान। चंबल नदी घाटी परियोजना चंबल नदी पर, लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जो तेलंगाना तुंगभद्रा परियोजना है ये आपकी तुंगभद्रा नदी पर है और इससे लाभान्वित राज्य तेलंगाना और कर्नाटक हैं। ठीक है, तेलंगाना और कर्नाटक जो राज्य हैं इससे लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे नागार्जुन सागर परियोजना, ये कृष्णा नदी पर है और ये कृष्णा नदी जो है नागार्जुन सागर परियोजना से जो लाभान्वित राज्य हैं ये हैं आपके कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक, कृष्णा नदी जो है भारत की दूसरी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे फरक्का परियोजना। फरक्का परियोजना जो है ये गंगा और भागीरथी नदी पर है और इससे लाभान्वित होने वाला जो राज्य है ये है पश्चिम बंगाल। तो ये पॉइंट याद रखना है, फरक्का परियोजना लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल, गंगा और भागीरथी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे काकड़ा पार परियोजना जो है ये ताप्ती नदी पर है और इससे जो लाभान्वित राज्य होता है ये आपका गुजरात है। ठीक है, कौन सा लाभान्वित राज्य है? ये है आपका गुजरात। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी जो नहर परियोजना है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना और ये सतलज नदी पर है, इससे जो लाभान्वित होने वाले राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सबसे ज़्यादा इसमें लाभान्वित होता है पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसके बाद उकाई परियोजना ये आपकी ताप्ती नदी पर है और इससे जो लाभ प्राप्त करने वाला राज्य है ये गुजरात है। ठीक है, इसके बाद महानदी परियोजना ये महानदी पर है और इससे लाभान्वित राज्य है उड़ीसा। अब ये महानदी जो है इसी पर एक बांध बना है, उसका नाम है हीराकुंड बांध। पूछा जाता है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो ये महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट की बात करेंगे रिहंद परियोजना, ये रिहंद नदी पर है और ये यूपी की परियोजना है। तो जो लोग यूपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो यूपी से परियोजनाएं जुड़ी हुई हैं। इसके बाद टिहरी बांध परियोजना जो है ये टिहरी नदी पर है और ये यूपी में ही पड़ेगी। नेक्स्ट है शारदा नहर परियोजना जो है ये शारदा और गोमती नदी पर है और यूपी जो है लाभान्वित राज्य है इसका यूपी में, जैसे शाहजहाँपुर, पीलीभीत, लखनऊ जो हैं ये क्षेत्र इससे लाभान्वित होते हैं शारदा नहर परियोजना से। सतलज नहर परियोजना ये चिनाव नदी पर है और ये जम्मू कश्मीर को लाभान्वित करती है सतलज नदी। चिनाव जो नदी है, सतलज परियोजना जो है ये चिनाव नदी से पर स्थित है। नेक्स्ट है नर्मदा सागर परियोजना। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश और गुजरात इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। जो नर्मदा नदी है इससे एक बांध निकला है, इस पर बांध बना है, कौन सा? गांधी सागर बांध। ये आपको याद रखना है, गांधी सागर बांध जो है किस नदी पर बना है? तो ये नर्मदा नदी पर बना है गांधी सागर बांध। ठीक है, और इसके अलावा आगे दिया है जवाहर सागर परियोजना, ये चंबल नदी पर है, लाभान्वित राज्य जो है इससे राजस्थान है।
नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना, ये बहुत पूछा जाता है। तुलबुल परियोजना कहाँ है? तो झेलम नदी पर है। लाभान्वित राज्य जो है इससे जम्मू एंड कश्मीर है तुलबुल परियोजना, ठीक है। इसके अलावा सरदार सरोवर परियोजना, इससे ये जो नर्मदा नदी पर है और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये जो हैं लाभान्वित होने वाले राज्य हैं सरदार सरोवर परियोजना से। तो इस प्रकार से ये कुछ नदी घाटी परियोजनाएं थी जो आप लोगों ने समझी। इसके अलावा आप लोगों ने कुछ नहरें भी पढ़ी हैं, ठीक। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये टॉपिक जो है अच्छे से पसंद आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। इसको एक दो बार आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आया है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो आप लोग इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिल सके। हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।